लीजिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बाकी बचे एनएचएम एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है प्रूफ के साथ आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूँ। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए हो, चाहे वो डीवी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, पदों में वर्दी को लेकर हो, उन सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा रिजल्ट की पीडीएफ, यानी कि आज जो 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए, इससे पहले भी 4 कैडर के रिजल्ट जारी हुए, इस तरह से 8 कैडर के रिजल्ट की पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं अपडेट के साथ साथ जो स्टूडेंट को डाउट आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, किसी को ये डाउट आ रहा है कि जितनी रैंक है उन सभी स्टूडेंट की रैंक क्यों नहीं जारी की गई है, किसी को डाउट ये आ रहा है कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो ठीक है, बाकी बचे खाली पद होंगे तो उसमें क्या दूसरे स्टूडेंट को लिया जाएगा या वो खाली पद रहेंगे, इन सभी का डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाकी रिजल्ट का। यानी कि आपको मालूम है जून में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम और राजमेस की मिला के टोटल 19 एग्जाम आयोजित किए गए थे, जिसके 8 एग्जाम के रिजल्ट अब तक जारी हो चुके हैं। यानी कि आज से 4-5 दिन पहले 4 कैडर के रिजल्ट आए थे और आज 4 कैडर के और रिजल्ट आए थे। अब पीछे बचे 11 कैडर के रिजल्ट, जिनमें से 8 कैडर में तो पदों में वर्दी की जा रही है, जिसमें आपके सीएचओ भी शामिल है, और इसके अलावा 3 कैडर के रिजल्ट। ये सब रिजल्ट कब देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी अभी ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि एनएचएम भर्तियों के बारे में इन्होंने लिखा है कि कुछ भर्तियों के पद बड़े हैं, शीघ्र ही पहले वो संशोधित विज्ञप्ति छपेगी। यानी कि आपको मालूम है 19 में से 8 कैडर में पदों में वर्दी की जा रही है, और मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत बार कह चुका हूँ, जो पदों में वर्दी की जा रही है पहले तो इनका जो पदों में वर्दी का वर्गीकरण है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। यानी कि 8 में आपका एएनएम भी शामिल है, सीएचओ भी शामिल है, जीएनएम एनएचएम में तो शामिल नहीं है लेकिन राजमेस में शामिल होगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह लैब टेक्नीशियन और भी 8 कैडर के एग्जाम के रिजल्ट हैं, वो पहले उनका पदों का वर्गीकरण आएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बड़े हैं, और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। आगे लिखा हुआ है बाकी के भर्तियों के परिणाम अब आपको 30 या 31 अक्टूबर का प्लान है शामिल सीएचओ भर्ती के। यानी कि अब यहाँ बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है कि अब सीएचओ एग्जाम का रिजल्ट आपको दिवाली के बाद में ही देखने को मिलेगा, और वो रिजल्ट आपको या तो 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगा, और बची हुई भर्ती के रिजल्ट नवंबर के पहले हफ्ते में प्रयास रहेगा। यानी कि आपको मालूम है 19 में से 8 के रिजल्ट आ चुके हैं, 11 के बाकी हैं। इन 11 में से कुछ के रिजल्ट आपको 30 या 31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, जिसमें सीएचओ एग्जाम का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और कुछ के रिजल्ट आपको नवंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेंगे। ये तो थी बाकी बची भर्तियों के अपडेट के बारे में। अब बात करता हूँ आज के रिजल्ट में क्या रिजल्ट रहा है, वो आपको पहले बता देता हूँ। यानी कि पद खाली रहे, यानी कि बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि आज के रिजल्ट में ये क्या हुआ, यानी कि रैंक 46 तक की बता रहे, कुछ रिजल्ट में सिर्फ 6 स्टूडेंट की बता रहे, बाकी की क्यों नहीं बता रहे। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि बाकी क्वालिफाई ही नहीं हुए। अब कुछ स्टूडेंट करें कट ऑफ कितनी जाएगी एएनएम की, सीएचओ की, तो अब देखो एनएचएम के जिस तरह से 8 कैडर के रिजल्ट आए हैं उससे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत स्टूडेंट ज़्यादा बैठ रहे हैं, पद भी सही है लेकिन क्वालिफाई कम हो रहे हैं, पद के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो नहीं रहे। इनमें वैसे भी स्टूडेंट इतने नहीं थे, अभी आगे तो बड़ी बड़ी भर्ती जो सीएचओ जीएनएम वो तो आगे आएगी, तो जब सीएचओ और जीएनएम का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कहाँ तक होगी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा जब रिजल्ट आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब आज का ही रिजल्ट आप देख लीजिए, ब्लॉक प्रोग्रामिंग रिजल्ट था, इसमें आपके 53 पद थे, और स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया वो 671 थे, लेकिन क्वालिफाई मात्र 46 हुए, 46 मात्र क्वालिफाई हुए, बाकी डिसक्वालीफाई। क्योंकि आपको रूल मालूम है जो पिछला 2023 में आपका एनएचएम भर्ती थी, यानी कि जो पिछले साल 2024 में जिसका एग्जाम हुआ था फरवरी में, एक एएनएम एक जीएनएम और मार्च में हुआ था सीएचओ, उस भर्ती में आपके न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स था भी नहीं, यानी कि जो 40% वाला रूल है वो था नहीं। लेकिन इस बार जो एनएचएम वाली भर्ती है इसमें 40% वाला रूल था, एससी एसटी के लिए 35% रूल है, और बाकी ओबीसी जनरल एमबीसी इनके लिए 40% वाला रूल है। रूल का मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है, यानी कि काट काट कर 60 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम सही करना ही है। अगर आपके 60 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं तो फिर चाहे बोर्ड के पास पद खाली रहे वो खाली रख देंगे, लेकिन वो आपको नहीं लेंगे। और जो एससी एसटी कैटेगरी के बंदे हैं
उनके 53 क्वेश्चन मिनिमम सही होने कंपलसरी है। अगर उनके 53 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो उनको नहीं लेंगे, भले ही उनको पद खाली छोड़ना पड़े। जैसे कि आज के रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं, ब्लॉक प्रोग्रामिंग में आपके 53 पद थे लेकिन क्वालिफाई सिर्फ 46 हुए। इसका मतलब पीछे और बचे 7 पद, अब ये खाली रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे क्या ये खाली पद नई भर्ती पर शामिल होंगे, तो हाँ, ये खाली पद है वो नई भर्ती में शामिल होंगे, क्योंकि आप देखते हो कभी कभार भर्ती आती है तो उसमें बैकलॉग के भी पद ऐड किए जाते हैं, तो उसके पीछे का यही रीजन रहता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का रिजल्ट आया है, तो आज जो फिजियोथेरेपिस्ट रिजल्ट आया था इसमें आपके 72 पद थे। अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम के लिए 1552 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, लेकिन क्वालिफाई मात्र 6 स्टूडेंट रहे थे, यानी कि 6 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, पीछे बचे 66, ये तो पद खाली रह गए फिजियोथेरेपिस्ट के। इसी तरह सोशल वर्कर में भी आप देख सकते हैं, ये संविदा पर भर्ती थी। सोशल वर्कर में भी आप देख सकते हैं टोटल 132 पद हैं और एग्जाम देने बैठे कितने स्टूडेंट, 1100, और क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ 45 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। इसी तरह सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 565 पद थे। इस परीक्षा के लिए 2708 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और मात्र क्वालिफाई कितने हुए, 80 हुए। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि उसके 40% से ज़्यादा बने थे आज के रिजल्ट में, या जो पहले 4 एग्जाम का रिजल्ट आया उसमें भी लेकर अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि उसके 40% से ज़्यादा बन रहे फिर भी रैंक में नाम क्यों नहीं है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप अपनी ओमार शीट की जो कार्बन कॉपी है वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके 40% से ऊपर बन रहे हैं फिर भी आपका रैंक में नाम नहीं है, तो उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया हो। अयोग्य क्यों किया जाता है? अयोग्य रिजल्ट तब किया जाता है जब आप क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरते हो, यानी कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, उसके 10% होते 15 क्वेश्चन। अगर आप 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया है तब आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है 14, 12, 10, 9, 8, उस समय आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर भी काट लिया जाता है। जैसे कि आज के रिजल्ट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक एग्जाम हुआ था, इसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, लेकिन इस परीक्षा में 12 स्टूडेंट को अयोग्य इस वजह से किया कि उन्होंने 10% से अधिक ऐसे प्रश्न थे जिसमें गोला गहरा नहीं किया था। इसी तरह एक और आज 4 एग्जाम रिजल्ट आयोजित हुए थे, 4 रिजल्ट जारी हुए थे, जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट में भी आप देख सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट में टोटल 21 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया था। इसके अलावा आपके ब्लॉक प्रोग्रामर का भी रिजल्ट आज जारी हुआ था और सेक्टर हेल्थ। तो ब्लॉक प्रोग्रामिंग यानी कि सुविधा खंड कार्यक्रम अधिकारी की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 5 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया है, और अयोग्य करने का रीज़न क्या था कि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गहरे गोले नहीं किए थे। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता एग्जाम की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। तो ये तो वे कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट अयोग्य किया गया है। और अब जब आपका रिजल्ट आए या फिर जिनका रिजल्ट आ चुका है और जिनकी रैंक में नाम नहीं है, वो स्टूडेंट अगर अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से वो अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। आपका भी जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका भी यही फॉर्मूला है मार्क्स का। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, यानी कि कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि डिलीट क्वेश्चन में क्या बोनस मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ये आपका भ्रम है। क्योंकि जो डिलीट होता है क्वेश्चन उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। इस वजह से यहाँ KF लगाया जाता है। KF यानी की फैक्टर होता है, ये फॉर्मूला आपके डिलीट क्वेश्चन पर लागू होता है। यानी कि अब जैसे कि अभी तक जो 8 एग्जाम आए थे रिजल्ट, उनमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो की फैक्टर की वैल्यू वही रखी है जो पेपर में एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं, यानी कि की फैक्टर की वैल्यू रखी है 3। कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपका पेपर 450 नंबर का था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 लिखे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, और वैलिड क्वेश्चन कितने, जब एक ही क्वेश्चन डिलीट नहीं होता तो सभी क्वेश्चन वैलिड है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो कितने आएंगे, 3 आएगा, तो ये की फैक्टर की वैल्यू। अब अगर आपका एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो आप 150 की जगह 149 लिख लेते हैं, और फिर वो 3 दशमलव कुछ वैल्यू आ जाती है। जो दशमलव के बाद वैल्यू आती है वो उस क्वेश्चन जो डिलीट हुआ उसके नंबर होते हैं, जो कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, इसलिए बोनस नहीं मिलते हैं, वो नंबर आपके बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। और स्क्रूटिनी फॉर्म की बात करूं तो जो आज 4 एग्जाम के रिजल्ट आए हैं इनके स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू हो चुके हैं कल से। 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं SSO ID के माध्यम से, और इस SSO ID माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म वही भर रहे हैं जिनका रैंक में नाम है,
क्योंकि जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको स्क्रूटिनी फॉर्म की ज़रूरत नहीं। स्क्रूटिनी फॉर्म तब भरा जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपसे स्क्रूटिनी फॉर्म भी मांगे जाते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है, रिजल्ट में सिर्फ रैंक बताया जा रहा है। तो रिजल्ट में रैंक बताया जा रहा है, कट ऑफ इन एग्जाम की आपको देखने को जरूर मिलेगी जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि ये रिजल्ट पहले से बन चुके, इस वजह से इनमें कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो अभी रिजल्ट बन रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आज LSA का रिजल्ट आया था और इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट का आया था, उनमें कट ऑफ देखने को मिल रही थी। तो ये बोर्ड द्वारा नया नवाचार है। अब CHO के रिजल्ट में देखना होगा क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है उनका रिजल्ट तो पहले से तैयार है लेकिन वो पदों में वर्दी की वजह से इंतजार है। बाकी CHO का रिजल्ट अगर पदों में वर्दी नहीं होती तो कब का आ जाता। लेकिन जिनमें भी पदों में वृद्धि की जा रही है उनके रिजल्ट अब आपको 30 या 31 अक्टूबर और कुछ रिजल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। तो ये थी अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो वो समय पर दी जाती है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।